Hello students, how are you? Today I am going to discuss another new chapter, coordinate geometry. Okay, हम लोगों ने सभी चैप्टर को अच्छे से कंसेप्ट उसका पढ़ा है. अब हम लोग इस सेशन में MCQ क्वेश्चन कर रहे हैं. तो MCQ के लिए ये आपको नेक्स्ट आपका चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. तो आज हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट. Question number 1 given that the points -1, -2, it means आपको 4 कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं और इसको ये क्वाड्रिलेटरल के फॉर्म में है, ये आपको बताना है. ओके, ये क्वाड्रिलेटरल के फॉर्म में है. कौन से क्वाड्रिलेटरल के फॉर्म में? स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम और रोम्बस. तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा, कोई बता सकता है क्या इसमें प्रोसेस क्या होता है, क्या फॉर्मूला अप्लाई होता है? सिर्फ आपको बताना है क्या फॉर्मूला अप्लाई होता है. अगर आप कर सकते हो तो करो, अदरवाइज सिर्फ बताओ कि क्या करना है. एक मिनट इसे इरेज कर दो. हाँ, यही लो, डार्क हो. डिस्टेंस फार्मूला को यूज करके पहले इन दोनों पॉइंट को निकालेंगे. सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहले आप यहाँ इसका कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे. कौन इसमें x और y x1 y1. सबसे पहले ये जो आपका ये क्या रिप्रेजेंट किया गया है? ये कोऑर्डिनेट्स है. कोऑर्डिनेट्स है. तो कोऑर्डिनेट्स का सबसे पहले आप क्या करोगे? नेम सबसे पहले करोगे. ABCD पहले नेम उसका डिनोट करोगे. उसके बाद आपको तभी तो 4 पॉइंट जब होंगे नॉन कोलिनियर पॉइंट, तो आपको क्या बनेंगे? वो फॉर्मेशन होगा आपको क्वाड्रिलेटरल का. तो पहले उसका नाम दोगे और यहाँ पे उसको पुट करोगे कहीं पे, तब आप रिलेट करोगे 1 by 1. समझ में रहा है ना? यही करना है ना? तो ये आपको यहाँ पे ऐसे करना है. चलो वेरी गुड, जाओ. इसको आपको सबसे पहले एक क्वाड्रिलेटरल आपको किसी तरीके का फॉर्मेशन कर लेना है. इसे A, B, C और D. अभी हमने इसे स्क्वायर नहीं बनाया है. क्लियर है? अब A जो आपने यहाँ पे फर्स्ट वाला है उसको आप नेम दे सकते हो -1, -2. B क्या है? 1, 0. C आपका क्या है? -1 एंड लास्ट वन -3, 0. अब यहाँ पे आपको ये 4 आपको पॉइंट्स हो गए. अब 4 पॉइंट्स जब ये नॉन कोलिनियर हैं तो इससे हमें फॉर्मेशन एक, बिकॉज यहाँ पे चारों क्या हैं? क्वाड्रिलेटरल के फॉर्म में है, तो इसी में से कुछ होगा. तो हमने ये एक मतलब इसी तरीके से बना लिया है, रैंडम हमने इसे कर लिया है. अब ये चारों को फाइंड करने के लिए चारों साइड का आपको लेंथ पता होना चाहिए और डायगोनल का भी चाहिए. डायगोनल का सभी का प्रॉपर्टी अलग अलग होता है. तो ये चारों साइड अगर इक्वल आ गया तो आपका स्क्वायर होगा. डायगोनल इक्वल हो गया और चारों साइड अगर आपका इक्वल आ गया तो वो क्या होगा? स्क्वायर होगा. अगर चारों साइड इक्वल है, डायगोनल इक्वल नहीं है तो क्या होगा? रोम्बस होगा. अगर आपको अपोजिट साइड इक्वल है और डायगोनल इक्वल है तो क्या होगा? रेक्टेंगल होगा. ठीक है? तो इसी से डिसाइड होगा जब तक हम इसका ये नहीं फाइंड करेंगे. ठीक है? इसका सभी का साइड और डायगोनल जब तक. तो यहाँ पे 6 बार आपको डिस्टेंस फार्मूला का यूज करना है. कितने बार? 6 बार. एक बार इस साइड के लिए AB के लिए, BC के लिए, CD के लिए और DA के लिए. फिर एट लास्ट आप इसे करोगे. जब ये आपका हो जाएगा, चारों अगर सपोज करो इक्वल आ गया, तब आपको 2 ऑप्शन रह जाते हैं, एक रोम्बस और एक स्क्वायर. तो वहां पे अगर इक्वल आ गया तो स्क्वायर, अदरवाइज रोम्बस. क्लियर है? तो इसे आप कर सकते हो. डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा क्या है? अब यहाँ पे डायरेक्ट आप यूज करोगे. डिस्टेंस फॉर्मूला तो सभी जानते होंगे. डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 या x2 प्लस x1 होता है. x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर रूट के अंदर होता है. x2 माइनस ओके प्लस y2 माइनस. अब स्टूडेंट्स यहां पे कंफ्यूजन
रहता है x2 पहले लिखें, इसमें अगर आप इसका ऑर्डर भी चेंज कर दोगे तो उसका आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिकॉज अगर यहाँ पे माइनस, सपोज करो ये आप यहां कर लिए, ये यहां कर लिए, तब भी उसका जो साइन है उसके बाद अगर माइनस में भी आएगा उसका वैल्यू तो क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है ना, स्क्वायर में आपको क्या होता है, पॉजिटिव हो जाता है, तो जो भी वैल्यू आएगा वो क्या होगा, पॉजिटिव ही आएगा। तो इसी का हमको ये यहाँ पे करना है। ये डिस्टेंस फॉर्मूला मैं यहाँ पे डिनोट कर दे रहा हूं। ए बी की वैल्यू तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला है, ठीक है। डिस्टेंस इसी से निकलता है। अब आपको ए बी फाइंड करना है, तो ए बी आपको निकालना ही पड़ेगा। ए बी का क्या होगा, 1 - 1 होल स्क्वायर प्लस 0 - -2 होल स्क्वायर। क्या होगा स्टूडेंट्स, यहां पे 2 हो जाएगा, 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। इट मीन्स क्या होगा, ये 4 और 4 8 हो जाएगा, स्क्वायर रूट 8। तो इसे हम 2√2 भी कर सकते हैं। और 1 बाई 1 सभी को आपको फाइंड करना है। तो 1 बाई 1 अब इसे आप करो BC, डायरेक्ट करो इसे। -1 और 1 क्या होगा, आपको प्लस हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस फिर 2 और 0 क्या होगा, ये भी 2 होगा। सब आपको सेम आ रहा है तो इसे भी हम 2√2 लिख सकते हैं। क्लियर है। फिर आपका CD क्या है, तो -1 और -3 है, ध्यान देना यहाँ पे। तो -1 और -3 क्या होगा, अगर स्क्वायर करते हो तो 2 होगा ना, -2 होगा। -1 आप पहले लिखते हो और उसको, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा इसका वैल्यू भी। और लास्ट में भी हमारा क्या है, 2 है, तो ये भी आपका क्या होगा, 2√2। और फिर AD देखते हैं, AD क्या होगा, तो -3 और 1 यहां भी है तो यहां भी 2 होगा, और वो भी आपका क्या होगा, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट होगा तो यहां भी 2 हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहां पे -3 है और ये माइनस है, तो -3 यहां पे माइनस होगा, ध्यान दीजिएगा। तो इसका वैल्यू भी लगभग वही होगा, 2√2, 4 4 8 हो जाएगा। तो आपको तो सबसे पहले ये डिसाइड हो गया, या तो ये रोम्बस है या तो स्क्वायर है। अब आपको इसके डायगोनल से ये डिसीजन होगा कि ये क्या है, आपको स्क्वायर है कि रोम्बस है। बाकी चारों तो इक्वल हो गया ना। अब यहां पे AC और BD आपको फाइंड करना है। तो AC क्या होगा, ये भी डिस्टेंस फॉर्मूला ही निकलेगा। AC तो -1 एंड -1, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दोनों माइनस में है तो अगर हम उसको क्या करते हैं, माइनस करते हैं तो एक प्लस होगा। तो 0 का स्क्वायर प्लस फिर 2 है और -2 है। क्लियर है। तो इससे इसको, तो ये क्या होगा, 4 का स्क्वायर होगा। तो यहां पे क्या हो रहा है, स्क्वायर रूट 16, इट मीन्स 4। क्लियर है। अब आपका क्या आता है, BD। BD की वैल्यू क्या है, BD आपको देखो, अगर D इधर रखते हो तो -3 में से 1 क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, तो -4 हो जाएगा। और वो क्या होगा आपका, 0 में से 0 0 हो जाएगा। तो यहां भी वही आ रहा है। तो अब डिसाइड हो गया कि क्या है, ये स्क्वायर है। तो इस तरीके से करना है। ये आपको एक एक करके सबका, एक बार इसको यहां पे लिख लेना और उसी का हेल्प लेके इसे फास्टली आपको सॉल्व करना है। बिकॉज आपको ये क्वेश्चन आएगा, इसमें अगर आप 10 मिनट एक क्वेश्चन में ले जाओगे तो दिक्कत होगा। इसको आपको ये जो कैलकुलेशन है ये फास्टली करना होगा। क्लियर है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला को अच्छे से रिवीजन करना होगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा है, ए है। सभी को समझ में आ गया ना। यहां पे ये क्यों हो रहा है, बिकॉज डायगोनल इक्वल होते हैं, किसके, स्क्वायर के, और चारों साइड इक्वल होते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स A 2 - 2 and B -1x is equal to 5, then the value of x. Any students can do this?
क्लियर है? तो x1 में हो जाएगा और x2 में हो जाएगा, x2 में हो जाएगा माइनस आराम से, कोई टेंशन नहीं है, आराम से करो। हड़बड़ाओगे तो टाइम दुगना लगेगा बाबू। प्लस y2 हो जाएगा x माइनस माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 2 का होल स्क्वायर। 5 सही से लिखो, 3 के तरह लग रहा है। 5 के साथ नाइंसाफ़ी मत करो। हाँ, चलो सही है, मैं बता दे रहा हूँ। अब इसको तुम थोड़ा लॉन्ग मेथड में जा रहे हो, मैं बता दे रहा हूँ। वेरी गुड, समझ में आता है? इतना सबको समझ में आ गया बाबू? देखो, अब इसे हम लोग इतना लिख सकते हैं, x + 2 होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना? देखो, अब इसे यहां पे आप लोग यही थोड़ा सा ध्यान देना है स्टूडेंट्स, कि हमें ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। इसे अगर सभी को, अब दोनों साइड क्या करोगे, स्क्वायर कर सकते हो, बोथ साइड स्क्वायरिंग। तो बोथ साइड स्क्वायरिंग में आपका क्या होगा, ये 25 हो जाएगा और ये 9 प्लस, यहां पे 9 होगा और ये क्या होगा, x प्लस। क्लियर है? देखो कितना आसानी से होगा। 25 माइनस 9 इक्वल टू x + 2 स्क्वायर। अब ये 16 इक्वल टू x + 2 स्क्वायर। यहां भी फिर क्या करोगे, स्क्वायर, स्क्वायर रूट हो जाएगा, इधर से स्क्वायर हटेगा तो x + 2 इक्वल टू स्क्वायर रूट 16 होगा। x + 2 इक्वल टू 4, x इक्वल टू 2। अब आपका x का वैल्यू दे रहा है ना, यही होगा ना। इसको देखो थोड़ा सा, उसको आप क्या करते हैं, वो भी बनेगा लेकिन थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस हो जाता होता ना। तो यहां पे आपको ये MCQ में ये ध्यान देना है। क्लियर है? तो कौन सा ऑप्शन हो रहा है, ए हो रहा है। क्लियर है? सभी को समझ में आ रहा है ना? नाउ द नेक्स्ट, the midpoint of a line segment joining 2 points A and B, midpoint find करना है। Any student? midpoint, any other? एक मिनट, ओके, इसको ये कर लो। -2 -4, directly x is equal to 2 minus 2 by 0. एक्सप्लेन कर दो, थोड़ा सा बता दो। मिड पॉइंट थ्योरम यूज किए हैं आप, क्योंकि रेशियो 1 सेम है तो मिड पॉइंट। ओके ओके, मिड पॉइंट थ्योरम का मतलब है कि वो जो जिस पॉइंट पे है वो दोनों इक्वल पार्ट में बट रहा है, तो इसीलिए इसे हम, आपको मैं बताया था कि मिड पॉइंट थ्योरम के आधार पे ही आपको, पहले आपको कौन सा होता है, जो रेशियो वाला था वो मिड पॉइंट के आधार, इसी पे रेशियो वाले पे ही ये बनता है। तो रेशियो वाला अच्छे समझ गए हो, तो यहाँ रेशियो क्या हो जाता है, 1:1 का हो जाता है। जब दोनों इक्वल होता है वो 1:1 लिया जा सकता है ना। तो यहाँ पे बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है
यहाँ पे इसका और इसका, यानी x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2, ये बेसिकली फॉर्मूला है। वेरी गुड, ये फॉर्मूला आप लोग यूज कर लीजिएगा x1 प्लस x2 बाई 2 एंड ये कोऑर्डिनेट के लिए y1 प्लस y2 बाई 2, ये फॉर्मूला ही यूज कर लोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब ये आपका एक्स वाई जो भी आएगा, एक्स वाई एक्सिस का वैल्यू मिड पॉइंट का आ जाएगा। क्लियर है? तो कौन सा हो रहा है? सी नंबर हो रहा है। सबको समझ में आ रहा है ना? नाउ मूव्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम एक्स एक्सिस, दिस इज वेरी इजी। द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए टू 4 फ्रॉम एक्स एक्सिस, एक्सप्लेन कर सकते हो? उल्टा हो गया ये, इतना हड़बड़ा कह रहे हो? यहां पे आते हड़बड़ी हो जाता है। वेरी गुड, वेरी गुड, बस यही समझना है, इसको सॉल्व थोड़ी करना है, एमसीक्यू को सॉल्व नहीं करना है, आपको समझना है। तो ये आपको जब यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जब आप बना दिए तो आपको ये कोऑर्डिनेट कहाँ पे स्टेबल रहता है ये भी पता होगा। तो ये जो है आपका ए, तो इसमें एक्स और वाई दोनों दिया हुआ है, तो दोनों पॉजिटिव है, तो एक एक्स इधर होगा, वाई इधर होगा। अब पूछ रहा है कि एक्स एक्सिस से ये पॉइंट, तो स्टूडेंट्स इसको थोड़ा अब यहां पे इक्वल डिस्टेंस, आप सिर्फ ये सब चीजों का ख्याल रखना है। तो स्टूडेंट्स ये 1 2 3 4, ये 1 2 3 4, मैंने सिर्फ पॉजिटिव क्यों लिया है? बिकॉज यहाँ पॉजिटिव गिवन है दोनों में। अब ये एक्स एक्सिस आपका ये है, तो ये 2 हुआ, और ये कितना है? वाई एक्सिस 4 है। तो इसे हम लोग ऐसे अगर करते हैं, सपोज करो ये यहाँ पे, और एक रेक्टेंगल बनाएंगे हम। क्लियर है? ये रेक्टेंगल जब बनेगा तो ये पॉइंट आपको कौन सा होगा? जो भी होगा, इस पॉइंट का क्या वैल्यू है? ए 2 4, यही था ना? तो इस तरीके से आपको समझ में आएगा कि यहां से डिस्टेंस कितना है। क्लियर है? तो इस चीज को बनाना नहीं है, रफ पे आप किसी तरीके से कर सकते हो, लेकिन कंसेप्ट सही होना चाहिए। ठीक है? इसे प्रॉपर नहीं बनाना है, आपको टाइम का भी यहां पे ध्यान देना है कि टाइम हमारा किल ना हो, और हड़बड़ी भी नहीं दिखाना है। दोनों में आपको किस तरीके से आप इस चीज को एडजस्ट करोगे, ये आपको प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। प्रैक्टिस अच्छे से करोगे तो टाइम भी आपका बचेगा और आप शॉर्टकट में भी बनाओगे। क्लियर है? नाउ द नेक्स्ट, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P एंड Q इज,
ओके, कौन सा ऑप्शन है देख लो। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। देखो बाबू यही है बेसिकली, इसको ये मतलब सबसे इजी है, इजीएस्ट है। ऐसा नहीं है कि मतलब ये एकदम ये है। यहाँ पे भी स्क्वायर रूट आपको देख रहे हो कि स्क्वायर रूट इसमें गिवन है, सिंपल तो है नहीं। यहाँ पे ये भी देखना है, इस पे अगर थोड़ा सा मिस्टेक करोगे तो इसमें से कोई भी आप टिक कर सकते हो। तो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और सभी को ध्यान देना है। क्लियर है ना? चलो नाउ द नेक्स्ट, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, ये भी वही है, ये तो सेम क्वेश्चन है। इफ ओ p/3 and 4, यहां पे देखो इन द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स p and q, द वैल्यू ऑफ p, 0 जो वहां पे o दिया है वो मिड पॉइंट है। दिस इज वेरी इजी। गर्ल्स, कैन यू डू इट? Any other? Come. सेम क्वेश्चन मिल गया तुम्हें, चलो करो। ये क्या है बाबू? 6 सही से लिखो, नहीं तो एल लग रहा है। 6 लिखो, हाँ। अच्छा, आप ये नहीं कर सकते हो क्या? ये आपको x है तो इसे और इसे ऐड करके बाई 2 करोगे तो ये फाइंड हो जाएगा। तो इतना करने की जरूरत नहीं है, शॉर्टकट थोड़ा सा तरीका, ठीक है? थोड़ा सा शॉर्टकट तरीका अपनाओ, ये भी हो सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट उसको एक बार ये करो, इसको, हाँ। यहाँ पे वही मतलब ट्रिक आजमाना है बाबू। पूरा लॉन्ग प्रोसेस करोगे तो फिर टाइम वेस्ट होगा ना। समझ में आ गया ना? p/3 = जिस चीज की जरूरत है उसी को चूज करो, बाकी टाइम वेस्ट करने वाला काम नहीं करना है। इजीली हो गया ना? तो ये तरीका आजमाना है, ठीक है? वेरी गुड। तो स्टूडेंट समझ में आ गया? अब हमें इसको पूरा निकालने की क्या जरूरत है? जो पॉइंट, अब इसका एक्स जो आपका ये है कोऑर्डिनेट में एक्स वाला जो पार्ट है वो ये, और इसको ऐड करने से हमें फाइंड हो जाएगा। तो ये पूरे प्रोसेस की जरूरत नहीं है, इसीलिए ऐसा क्वेश्चन देता है कि आप इसे ट्रिक से कर सकते हो। अब लॉन्ग प्रोसेस देगा, हाँ, एक आध क्वेश्चन आपको लॉन्ग प्रोसेस जरूर मिलेगा, वो उसकी भी प्रैक्टिस करनी है। बट यहाँ पे ज्यादातर जो क्वेश्चन है, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको ट्रिक बेस्ड होगा, जिसमें आप कोई ट्रिक अप्लाई कर सकते हो। तो वही ट्रिक अप्लाई करेगा जो इसका प्रैक्टिस किया रहेगा। क्लियर है ना? तो प्रैक्टिस करना है कि इसमें हम कौन सा ट्रिक की जल्दी हो जाए, नहीं तो उसमें टाइम वेस्ट होगा, बनेगा लेकिन आपका क्वेश्चन, अदर क्वेश्चन पे उसका आपका इफेक्ट पड़ेगा, वो छूट सकता है। तो ये प्रैक्टिस करना है। क्लियर है? कौन सा हुआ?
नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ऑफ पॉइंट्स P एंड Q, इसे लिख लो, 4-3 इन द रेशियो ऑफ 2:3। आ जाओ, कम आराम से, लिखावट पे ध्यान दो, राइटिंग पे ध्यान दो, ओके, बिकॉज यू आर ऑनलाइन। स्क्वायर रूट नहीं होता है बाबू, स्क्वायर रूट इसमें नहीं होता है, ये डिस्टेंस फॉर्मूला थोड़ी है। ओके, यहाँ पे -1 है और वहाँ पे 4 है, आपने क्या लिया है, 3 लिया है, ठीक है, ये मिस्टेक, चलो डोंट वरी, इसे मैं समझा रहा हूँ, वेरी गुड। स्टूडेंट्स कीप अटेंशन, यहाँ पे देखो आपका फॉर्मूला x का क्या होता है और y का क्या होता है, यही ना याद रखना है जी। तो ये mx2 प्लस रेशियो को यहां पे ऐड कर दिया जाता है, यही है। y के साथ क्या होता है, बस यही है ना, अब इसी को पुट कर देना है। तो ये फॉर्मूला याद रखो और दोनों आपका कोऑर्डिनेट फाइंड हो जाएगा। बाकी सब तो यहां गिवन है, तो बाकी आपका गिवन है तो इसको पुट कर दो। m आपका यहां पे क्या है 2 इंटू x2 क्या है, तो x2 आपका 4 है, प्लस फिर n क्या है 3 है और x1 क्या है, क्लियर है। अब यहां पे स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, 2 + 3 8 - 3/5, इट मीन्स 5/5 1। और आपका सेकेंड वन इसी तरीके से सिमिलरली आपको क्या करना है, तो 2 इंटू y2 क्या है -3 प्लस n क्या है और y1 आपका क्या है 7 है, -6 प्लस 21/5, इट मीन्स 15/5। तो 3 हो गया। तो कोऑर्डिनेट बेसिकली क्या हुआ, 1 और 3, कौन सा है वो, थोड़ा, हाँ जी यही है ना, छुपा हुआ था। तो ये आपका आंसर हो गया, क्लियर है। तो इसे थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इसका 1 सेशन या 2 सेशन जरूरत होगा तो और हम लोग करेंगे, ठीक है। सो फॉर टुडे दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।